कैसे हैं सब भाई? इंशाल्लाह उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। नहीं जी, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बड़ी ही शानदार पट्टी थी ये मेरे पास। जेड्स में बच्चा निकला था, जेड से लेकर अस्सू, और ये एंड में सर्दी में तो इसने कमाल कर दिया बच्चा। ये 5-5 6-6 घंटे मेरे पास उड़ा है। और जब अस्सू का स्टार्ट हुआ है ना, तो ये पूरी पट्टी बन गई थी। 10 इसने साफ़ कर दी, बल्कि इसका 10वां कुंदा भी छोटा इतना सा था, कोई 2-3 इंच का था। और तब से ये उड़ना शुरू हुई है। और जब भी ये उड़ी है ना पट्टी, माशाल्लाह ये 5-6 घंटों से पहले कभी भी नहीं बैठी है। और जब इसने 10वां कुंदा अपना साफ़ कर लिया, उसके बाद तो ये मौसमदारी बात है, ठंडा हो गया था, तो सुबह उड़ाया 3-3 बजे तक ये मेरे पास उड़ी हुई है। उसके बाद फिर जैसे ही और ज़्यादा ठंडा मौसम हुआ है, सुबह उड़ाया है, तो ये हमेशा मेरे से मगरिब के से पहले बैठी है, या फिर रात है कि अगले दिन सुबह 10-11 बजे आके बैठती रही है। तो बड़ी ही शानदार है। और इसको मैंने अब रोक लिया है कि ब्रीडिंग के लिए ना, इसको इंशाल्लाह जो मेल है अपने घर के उन्हीं के साथ लगा के इसके बच्चे लूँगा। और जो लाखा मेरा नर शाम 6 बजे तक बैठा हुआ है, बड़ा मेल कबूतर, तो जो कप में भी इस वाज में मेरे पास चारों तवार उड़ा है और शाम तक बैठा हुआ है। और जेट में भी वो सेकंड टाइम पे उसके फट गई थी, ये उसके साथ मैं इसे लगाऊंगा। और इसकी जो बाप है इसका, वो टैडी है, मेरा छोटा टैडी जो जेट में मेरे पास 2 बजे तक बैठा हुआ है सुबह 5 से, वो बाप है। और इसकी माँ जो है लाखे नर की ही बेटी थी, जो मेरे पास विसाख में और जेठ में फिर 2-2.5-3 बजे तक बैठी हुई है फुल गर्मी में। तो वो रात रह गई थी, पकड़ी गई थी। तो ये बच्चा उस वक्त छोटा सा था, तो ये बच्चा किसी और के नीचे मैंने लाके करवाया था। और उस बच्चे ने भी माशाल्लाह बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंसें दी हैं। ज़ीरो कली से उड़ना शुरू हुआ है और 2 दिन ज़ीरो कली का बच्चा पूरे बैरियर में रोल के घर वापस आया। उसके बाद से ये नहीं गया, रात रहे जो मर्जी रहे, ये माशाल्लाह शानदार उड़ा है। और सबसे ज़्यादा मज़ा इसका ये आया कि इसको जब भी निकाला ना, ये कम से कम भी पूरा दिन सामने उड़ती रहती है। नीचे आएगी, बैठती बैठती फिर रद्दों में चल जाएगी, चमकान में बंद हो जाएगी, फिर निकल के आएगी। कम से कम पूरे दिन में 10 से 15 दफ़ा ये रूटीन करती है जब भी ये लंबी प्रवास करती है। और इसने अब तो ठंडे मौसम में हर परवाज़ ही इसकी लंबी होती है। जब भी उड़ी है ये सुबह 9 बजे 10 बजे, ये शाम को ही बैठती है। सेकंड टाइम में 4-5 अंधेरे से पहले आके बैठती है। अगर नहीं बैठा है तो फिर रात रह के अगले दिन आती है। तो मैंने कहा इतनी अच्छी फ़ीमेल को ज़ाया करने से बेहतर है कि इस फ़ीमेल को मैं ब्रीडिंग में ले आऊँ और इसके बच्चे वगैरह आगे नस्ल बढ़ाऊँ इसकी, अपने जो अच्छे कबूतर हैं। क्योंकि ऐसे कबूतर बड़े ही कम मिलते हैं कि जो आपको लगातार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, चाहे वो ठंडा मौसम है और फिर रातें रह रह के आए। तो कबूतर आपके ऐसे ही होने चाहिए, उनमें वापसी इतनी शानदार होनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार माशाल्लाह। इसको हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है, मुलायम, और उसका जो स्ट्रक्चर है, क्या बात है, कमाल स्ट्रक्चर है इसका, शानदार है। पर भी, जोड़ भी, आंखें भी, हर चीज़। अभी आपको मैं इसका शो करवाता हूँ। तो माशाल्लाह ये क्रॉस में जो बनी हुई है, और इसका रंग बिल्कुल इसके छुप बाप जैसा है, छोटे टेडी जैसा। उसके कंधे भी ऐसे ही हैं सलारे से, और इसके भी ऐसे ही हैं। और माशाल्लाह दुम भी छोटी सी है, और इसका कुंदा बड़ा मज़ेदार है। तीनों पर इक्वल हैं और ऐसे शानदार पर के ऊपर पर, और छोटी सी कुंदे की और गोल गेड़े की कबूतरी है, बड़ी ही शानदार है माशाल्लाह। सबसे मज़ेदार इसका ये कि दिल किया इसको रोक लूँ, हालांकि आगे उड़ाने हमने तो, लेकिन मैं कहा नहीं यार, इसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जितनी अच्छी इसने परफॉर्मेंसें दी है ना, तो इसका ब्रीडिंग में ही आना बनता है। इसके बच्चे उड़ाएंगे इंशाल्लाह। और मेल हैं अपने पास काफ़ी, मेरे पास जो अच्छे मेरे पास उड़े हुए मेल हैं मेरे, बड़े शानदार, जेठ में भी जिनके बच्चे उड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे लाखा नारा या कोई और मेल है, उनमें से किसी के साथ मैं लगाऊंगा। अभी मैंने जो फीमेल अपनी छोटे पिंजरे के अंदर सारी सेपरेट करता जा रहा हूँ। 10 से 12 फीमेल ही है मैं, क्योंकि ज़्यादा जोड़े नहीं रखता। मैं कहता हूँ 10 से 12 जोड़े भी अगर आपके पास हैं ना, और अच्छे हैं, जिनके बच्चे अच्छे रिजल्टेड उड़ते हैं, तो उन्हीं से अगर 2-2 बच्चे भी पलते हैं तो आपके फिर 20 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। 2 ना पले, एक भी पलता है तो 10 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर वो 10 ही अच्छे परफॉर्मर हैं तो क्या बात है, बंदे का एक मज़ा आ जाता है, चस्ती पूरी हो जाती है। आए दोस्तों, इसकी मैं आँख का पहले आपको शो करवाता हूँ, फिर इसके पर और चीज़ों का बताता हूँ। ये जी दोस्तों देखिए माशाल्लाह इसकी आइज़ कितनी शानदार हैं, और पलकें इसकी सुरमई सी हैं, और आंखें देखें कैसे फिक्स हैं पलकों के अंदर बिल्कुल। और माशाल्लाह इसकी आइज़ देखें गुलाबी आइज़ हैं, रेड आइज़। और टैडी ये बोस की आंखों का इसका बाप है, माँ इसकी रेड आइज़ थी, और ये हल्की सी लाली इसकी आंखों में आई है। और रिंग देखें माशाल्लाह, और इसका लेंस देखें माशाल्लाह, बड़ी ही शानदार आइज़ हैं। फुल क्लियर जूम करना और क्लिक करना, ये देखें जी माशाल्लाह।
बड़ी ही शानदार आइज़ हैं और आंखें बिल्कुल देखिए पलकों के अंदर फिक्स हैं, पलकें इसकी सुरमई हैं और पक्की चोंच है, काली चोंच है, काली पंजे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें इसके ये कुंदा देखें ज़रा माशाल्लाह, ये देखें। और ये देखिए ये पहली पली आधी इसके अंदर चुड़ी और पूरा पर खोल भी देते तो यहाँ पे भी ये देखें परों का गुच्छा इकट्ठा होता है। तो मुझे ना हर पॉइंट से ना ये बड़ी ही शानदार फीमेल लगी तो मैंने इसको रोका। ये देखें जी पर इसके, ये देखें जी। और अच्छा जितना मर्ज़ी खोलो, इससे ज़्यादा अगर जो कुंदा है ना वो खुलता नहीं है, फिर ज़ोर से इसको परों को खोलना पड़ता है, यहाँ पे आके लॉक हो जाता है। ये देखें पर माशाल्लाह तीनों एक बराबर है। और ये देखें दूसरी तरफ का कुंदा भी सेम ही इसी तरह है पैटर्न माशाल्लाह, बड़ी शानदार है। सामने खड़े होके हिट्टे मारते रहते 10 से 15 दफ़ा कम से कम ये डुबाई करके फिर वापस आती है। और फिर अगर अंधेरा हो गया तो नीचे आ गई है तो घर बैठ जाती है, अगर ज़्यादा बहुत ऊपर चल जाती है तो फिर अगले दिन सुबह आती है। और ये टेल देखें माशाल्लाह, टेल भी बिल्कुल बंद है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बंद टेल, शानदार। और ये इसके पंजे भी बड़े शानदार हैं। ये देखें हड्डी बड़ी शानदार है, जिस तरह मैं कहता होता पूरी ये इस तरह ऐसे बनी हुई है। और अगला हिस्सा इसका मशीनरी जो पूरी गोल है और साथ ही मुलायम और जोड़ बिल्कुल इसके ज़रा सा बीच में गैप है। बहुत ही शानदार पट्टी है और मुलायम जोड़ है इसके। और ये इसका जी पूरा व्यू है, ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही कैटेगरी और आउट क्लास पट्टी है। ये नहीं कि गर्मी में नहीं, गर्मी में मेरे पास 5-5 6-6 घंटे ये बच्चा उड़ता रहा है और बड़ा अच्छा उड़ता रहा, छत पे खड़े होके आसमान में, आधे आसमान के ऊपर खड़े होके उड़ता रहा। और जैसे इसने दांत साफ़ किया तो इसने कमाल कर दिया। अब अगले सीज़न इसकी परफॉर्मेंस जो है इस सीज़न से और ज़्यादा अच्छी हुई थी। जैसे जैसे कबूतर आपका पुराना होता है ना वो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाता है। नहीं दोस्तों, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पट्टी की आपको हर चीज़, मुझे तो पता जाहिर बात है मेरे हाथ में है तो क्या कैटेगरी है इसकी और इसकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस। मैं कबूतरों की बंतर पर ये जोड़ सब कुछ देखता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो होता है ना, अब जब आप उड़ाते हैं ना इनकी परफॉर्मेंस हमें तब पता लगती है। बाज़ कबूतर जो होते हैं ना बड़ी अच्छी स्ट्रक्चर, बॉडी सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो उनका ब्लड होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। और बाज़ कबूतर ऐसा भी होता है कि ब्लड बहुत अच्छा होता है, वैसी किसी टेक्निकल वजह से वो नहीं उड़ते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, लेकिन जब उनको ब्रीडिंग में आप लगाएं ना तो बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं, बहुत शानदार बच्चे उड़ाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये आपको बहुत पसंद आई होगी। और नए भाई जो हैं मेरे चैनल पे आएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।